तो सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इन तस्वीरों को साझा करने के लिए हमारे साथ बदायूं से संवाददाता प्रमोद गुप्ता जुड़ गए हैं। वहीं कानपुर से पंकज अवस्थी, आगरा से मनीष गर्ग और अयोध्या से अंकुर पांडे हमारे साथ सावन के जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उनको साझा करने के लिए जुड़े। सबसे पहले बदायूं से प्रमोद गुप्ता के पास जाना चाहूंगी। प्रमोद, किस तरह का नजारा, किस तरह का जो धार्मिक माहौल है वो बदायूं के जो शिवालय हैं वहां पर नजर आ रहा है? तो प्रमोद, किस तरह का जो नजारा है वो बदायूं में नजर आ रहा है? शिवालयों में किस तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिल रहा है और जो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कैसा बन रहा है? और जिस तरह शासन की ओर से व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था है। बदायूं में 331 किलोमीटर हवाई मार्ग है, जहाँ पर अकेनाथ घाट और कसला गंगा घाट से बड़ी तादाद में जो है डीजे के साथ कांवड़ यात्री निकलते हैं, पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि शासन बड़ी तादाद में मौजूद है, जगह जगह पर कैंप बनाए हैं पुलिस प्रशासन ने और कांवड़ यात्री का कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। वर्षा के साथ साथ बढ़ा है हर जगह पर, हर मंदिर पर और जो है जगह जगह पर कैंप करके तरह से हिस्सा नजर आ रही है। जी ठीक है प्रमोद। मनीष, आपके पास आना चाहूंगे। आगरा से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े। तो मनीष, आगरा में किस तरह का नजारा है, किस तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है? सबसे पहले तस्वीरों दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से भक्तगण जो लगातार शिवालय पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी एक तरीके से बारी को दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नंदी बाहर हैं, अंदर से प्रांगण है जहाँ पे भक्तगण पूजा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊं, मैं इस समय नगला तेजा में ईश्वरी महाराज मंदिर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ महन जी मौजूद है। महन जी मौजूद है। महन जी, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आता है उसको सब कुछ काम होता है जो मन्नत मांगता है। लगभग कितना पुराना ये मंदिर होगा, शिवलिंग है, कब स्थापना हुई? लगभग ये 200 वर्ष पुराना है। ये निकले हुए थे जमीन करीब 200 वर्ष पहले। किस तरीके से ये टकरा गया, दीवारों की गाड़ी निकल रही थी, फंस गई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ जब ये शिवलिंग निकली हुई है तो यहाँ एक नीम का पेड़ था, देखिए अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से 200 वर्ष करीब ये पुराना मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग जमीन से निकली थी, नीम के पेड़ को तोड़ के शिवलिंग निकाली गई थी। जहाँ पर एक गाड़ी, जैसा मैन जी ने बताया, इसी एक गाड़ी से जा रहे थे, जो गाड़ी जब रुक गई वहाँ जमीन में फंस गई थी कीच कचड़ में, उसको कीच कचड़ को निकाला गया, हटाया गया तो इसी शिवलिंग निकली गई। तो काफी पुरानी मतलब हम लोग कह सकते हैं मान्यता है। और साथ साथ हम लोग कह सकते हैं प्रांगण में लगातार भक्तगण पहुंच रहे हैं, तमाम कांवड़ें पहुंच रही हैं। तो ये तो साफ कहना ही है कि आज दूसरा सोमवार है, लगातार भक्त कहीं ना कहीं हर हर महादेव और जय जय भोले का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मनीष। अयोध्या से अंकुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े। तो अंकुर, अयोध्या धर्म की नगरी है, क्या कुछ महत्व जो है वो सावन के दूसरे सोमवार का अयोध्या में और किस तरह से जो उत्साह है वो अयोध्या में श्रद्धालु का बन रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सनातन धर्म की राजधानी रामनगरी अयोध्या में आज जो शिव भक्त है, क्योंकि राम की नगरी हर हर महादेव बम बम भोले के नारे से गुंजमान हो चुकी है। सबसे पहले हम जब अब तस्वीरें दिखाएंगे, ये लता चौक का स्थान है, तस्वीरें आप दिखाएंगे, इस तरफ के तस्वीरें दिखाइए। जो शिव भक्त है वो भारी संख्या में इस वक्त जो है अयोध्या पहुंचे हैं और रामनगरी अयोध्या में बेहद ही दुर्लभ तस्वीर देखने को मिल रही है। दूर दराज से कांवड़ यात्री इस वक्त जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं। बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे को लेकर के अयोध्या पहुंचे जलाभिषेक के लिए? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी है? सही है जो है। देखिए, दूर दराज से भक्त इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामनगरी अयोध्या में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो शिव भक्त है वो सरयू में स्नान कर रहे हैं और श्री राम के पुत्र लवकुश के द्वारा स्थापित जो ये राम मंदिर नागेश्वरनाथ मंदिर है वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तमाम शिव भक्त यहाँ पर है। बातचीत भी करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? अपने से यहाँ अयोध्या में आए हैं जलाभिषेक करने। तो कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे आप? यहाँ से बस्ती जाएंगे। बस्ती जाएंगे, अयोध्या से बनेश्वरनाथ। तो तमाम जो शिव भक्त है तस्वीरों में आप देखेंगे, इधर तस्वीरें हैं, तमाम लोग यहाँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? संजय सिंह बस्ती।
बस्ती से आए हैं। तो अयोध्या के अगल बगल के जनपद जो है गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, कानपुर, तमाम जो जनपद हैं उस जनपद के जो शिव भक्त हैं जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश द्वारा स्थापित अयोध्या में ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज सोमवार को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और आज रूट डायवर्जन भी लागू है, कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर के व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो तमाम जो शिव भक्त हैं वो इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप फिर से दिखाएंगे। आप ये जो रास्ता है ये घाट की ओर से आता है, लखपत चौक है, यहीं से नागेश्वर नाथ की ओर जाया जाता है। अंकुर, जिस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कि जो कांवड़िए हैं वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो किस तरह से जो जमीनी जो व्यवस्थाएं है वो किस तरह से प्रशासन द्वारा की गई है ताकि जो श्रद्धालु है, शिव भक्त है, उनको भी परेशानी नहीं हो, कांवड़ यात्रा पर जो कांवड़िए निकले हुए हैं उनको भी परेशानी ना हो? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पहले पूरी कर दी थी। अयोध्या को 5 जोन और कई सेक्टर में बांटे जा चुके हैं। अयोध्या में रूट डायवर्जन लागू है और तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको जो है देखा जा रहा है। और क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने जिस तरीके से न्यूज पर बताया कि जो है किस तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई है, लगातार जिले के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में यह महोत्सव सावन मेला नहीं कहा जा सकता, यह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और दूर दराज से कांवड़ यात्री इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी ठीक है अंकुर, कानपुर से पंकज अवस्थी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो पंकज, किस तरह का नजारा कानपुर में देखने को मिल रहा है, शिवालयों में किस तरह की व्यवस्था की गई है और साथ ही जो कांवड़िए हैं उनको लेकर और शिव भक्त हैं, क्या कुछ व्यवस्था मंदिरों में, शिवालयों में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल हिमानी जी, मैं आपको बता दूं कि सावन मास का प्रारंभ और आज सावन का दूसरा सोमवार है। भक्तों की अगर बात की जाए तो बाबा की जयकारे लगाते हुए भक्त जो हैं वो लगातार मंदिरों में भारी संख्या में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। बात की जाए तो केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश में जो भक्ति का सैलाब है वो हर तरफ देखा जा सकता है। सुबह से ही लोग बम बम शिव के जयकारे लगाते हुए मंदिरों में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाए या मंदिर प्रबंधनों की बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो कानपुर नगर के सभी मंदिरों में की गई है। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नरेट कानपुर द्वारा जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो सभी मंदिरों में की गई है। कांवड़ यात्री जो है उनको बराबर जो है वो शिविर लगाए गए हैं जिनमें वो रुक करके कांवड़ की जो यात्रा है उसको लेकर के आगे बढ़े, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आज सावन का दूसरा सोमवार और मेरी मौजूदगी है कानपुर के जागेश्वर मंदिर में जो नवाबगंज में स्थित है। इस मंदिर की अगर प्राचीनता और भव्यता और विशेषता की बात की जाए तो लगभग 350 साल पुराना जो ये मंदिर है ये आस्था का भक्तों की केंद्र है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये घने जंगलों के बीच में था, यानी शिव जो लिंग है वो घने जंगलों के बीच में था। एक गाय जो है नित्य प्रति चरवाहा जो है वो चराने के लिए निकलता था और जो गाय है वो वहीं एक स्थान पर जाकर के अपना सारा दूध गिरा देती थी। जो चरवाहा था वो बहुत परेशान हो जाता था। इसके कारण उसने गाय का पीछा करते हुए देखा कि आखिर ऐसा क्या कृत्य हो रहा है जिसकी वजह से उसे दूध की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में उसने देखा कि वो गाय जो है वो एक स्थान पर दूध गिराती है और उस वहां पर लोगों ने जो है खुदाई की तो एक जो शिवलिंग है, पार्थिव जो शिवलिंग है उसका जो है वहां पे उद्गम हुआ। इससे ये जो मंदिर है ये जागेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और अगर बात करें तो प्रतिदिन भक्तों की जो संख्या है वो लगभग हजारों में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आती है, क्योंकि गंगा के क्षेत्र से सटा हुआ ये मंदिर है। अगर बात करें तो बात करते हैं तो गंगा बैराज के पास स्थित ये मंदिर जो है वो लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लोगों की आस्था का केंद्र है। नित्य प्रति भंडारों की व्यवस्था जो है सावन मास में लगातार रहती है। वहीं अगर बात करें तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा जागेश्वर महादेव मंदिर में एक भव्य दंगल का आयोजन जो है वो होता है। प्रत्येक वर्ष के सावन के दूसरे सोमवार को यह आयोजन किया जाता है, जहां पर पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी अच्छे जो पहलवान है जो कुश्ती में महारत हासिल जिन्होंने की हुई है वो यहाँ पर आते हैं। और कुश्ती जो है वो जो दंगल प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही तरीके से सिस्टमेटिक प्लान के साथ बाकायदा अगर बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ संपन्न कराई जाती है। वहीं विजेता के लिए और उप विजेता के लिए दोनों के लिए जो जागेश्वर मंदिर परिवार है
जो जागेश्वर मंदिर का प्रबंध तंत्र है उसके द्वारा जो है इनाम की धनराशि भी रखी जाती है। सावन के दूसरे सोमवार की अगर बात की जाए तो भक्तों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हर जगह पर हर हर भोले जय बम बम के नारे जो है लगाए जा रहे हैं। वही कांवड़िए जो है लगातार, चाहे वो बेधूर घाट की बात की जाए, परमठ घाट की बात की जाए, या फिर अगर बात करें सरसैया घाट की, तो जगह जगह जो कानपुर से बने हुए प्रसिद्ध घाट है वहां से जल लेकर के अन्य स्थानों पर अन्य जो बाबा के शिव मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो बात की जाए लोडेश्वर की, चाहे वो बात की जाए जाजमऊ स्थित अगर बात करें सिद्धेश्वर मंदिर की, तो हर जगह पर वो अपने कांवड़ को लेकर के जलाभिषेक करने के लिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ से पहुंचते हैं। और पूरे सावन भर नित्य प्रति अगर बात करें तो कांवड़ यात्राएं जो है वो हिमानी जी बराबर चलती रहती है। बिल्कुल पंकज, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है, अलग अलग जो कहानियां हैं वो निकलकर सामने आती है। मनीष, आपके पास आना चाहूंगी कि आगरा में जो सावन का दूसरा सोमवार है उसको लेकर क्या धार्मिक महत्व रखता है दूसरा सोमवार, और क्या कुछ जो कहानियां हैं वो निकलकर सामने आती हैं? जी मनीष, जिस तरह से कानपुर में जो है वो अलग जो है वो कथा प्रचलित है, सावन के सोमवार को लेकर अलग महत्व देखने को मिलता है। अयोध्या की बात करूं तो वहां अलग महत्व देखने को मिलता है। उसी तरह आगरा की अगर मैं बात करूं तो आगरा में सावन के दूसरे सोमवार का क्या कुछ महत्व रहता है, क्या कुछ जो धार्मिक अनुष्ठान है वो आगरा में किए जाते हैं, क्या कुछ खास रहता है सावन के दूसरे सोमवार पर? तो सावन के दूसरे सोमवार पर जो लगातार है वो अलग अलग जो शिवालय है उनसे अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, और अलग अलग जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो भी जो है वो प्रचलित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी इस सावन के दूसरे सोमवार को लेकर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सावन के दूसरे सोमवार पर पूरे देश भर के जो शिवालय है वहाँ पर श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अलग अलग नज़ारे, अलग अलग जो तस्वीर है वो लगातार निकल कर सामने आ रही है।